इसमें कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, सभी एक दूसरे के साथ में मिले जुले हैं। जो सबसे पहला है हमारी विजिलेंस की वाली बात है और ऑडिट वाली बात है कि वहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, किस यूज़ में आ रही हैं, उसकी ऑडिट होनी चाहिए। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जो गांधीनगर आपने जो जगह राजेंद्र नगर बताया, वहाँ पे वो बहुत ओल्ड सोसाइटी है, आज से 50 साल पहले वो बनाई गई थी। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वो कह नहीं पहले खाली होता था, कोई होता ही नहीं था, तो उस लायक ही नहीं है कि वहाँ पे उतना ज्यादा है। और अब वो समय आ गया जब रेजिडेंट कह रहा है वहां का रहने वाला कि हमको दिक्कत हो रही है, तो लिहाजा अब समय यह है कि कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस के लिए जगह मार्क होनी चाहिए कि यहीं पे सारी कोचिंग्स होंगी। एक्चुअली में जो आप कह रहे हैं उतना ज़्यादा सेग्रीगेशन हमारे भारत में भी पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पे रूल्स हैं, बाय लॉज हैं, उनके हिसाब से भी अगर हम काम कर लें तो भी हम सफल हो सकते हैं अपने काम में और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अगर वहाँ पे रेजिडेंट कह रहा है कि हम बिल्कुल तैयार नहीं, हमें दिक्कत हो रही, हमारे बच्चे नहीं यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हिंदुस्तान में, तो हम कैसे कहें कि नहीं आपको रहना भी पड़ेगा, कोचिंग भी वहीं होगी। अकेले वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है, ये एक पार्ट है वहाँ का। ये लालची नहीं है, बाकी लालची है नहीं, जो इंडिया में भी रहना नहीं चाहते। अब आप देखिए ना, उनको इंडिया में भी नहीं। मैं इंडिया वाला प्रश्न मैंने छोड़ दिया था, इसीलिए इंडिया वाला प्रश्न मैंने छोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि मैं उसको बाद में तय करूंगा। लेकिन मैं ये पहले जानना चाहता हूं कि क्या ये लीगलाइज है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि बेसमेंट में चीज़ों को कन्वेंशन से चलाना लीगलाइज है, लेकिन उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनकी वहां चेकिंग नहीं हुई है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि कोचिंग में ये जो हादसा हुआ, ये इसलिए हादसा होगा क्योंकि वहां पे एडिक्यूट जो इसकी एग्जिट होनी चाहिए थी वो नहीं थी। नहीं साहब, वहां पे बनना था स्टोर रूम और बन गया वहां पे लाइब्रेरी, तो ये है। तो ये किसका हुआ? मैंने आपसे वही कहा ना, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया विजिलेंस का है कि वहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर किस काम के लिए आ रहा है। उसकी जो हमारे वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, दे शुड चेक की जो स्ट्रक्चर्स है जिस राइट साहब, मैं आपको आसन देना चाहूंगा। इसका कोई इलाज नहीं कि अगर आपके दिमाग में आपका घर राजेंद्र नगर में है, आपको किराया अगर 1 लाख रुपया मिलने लगे तो आप सोचेंगे कि मेरी बेसमेंट में वही खुले जो वो बनाना चाह रहा है, 1 के 1.25 लाख हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये स्थितियां हैं, तो ऐसे में मैं दोषी किसको ठहराऊं, ये बड़ा मुश्किल है जी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी फेल्योर है वो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट की फेल्योर है। पहले आदमी मिले जो कहते हैं गवर्नमेंट की फेल्योर है जी। दूसरी बात है गवर्नमेंट की एम्प्लॉय इसलिए फेल्योर है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में लोग ऐसे काबिल नहीं है, गवर्नमेंट में एक से काबिल लोग हैं जी, काम करने की नीयत नहीं है जी, काम करने की नीयत नहीं है, रेगुलर ऑडिट्स नहीं है, जिसके उसकी बात है। दूसरी जो पैसे वैसे वाली बात होती है वो तो बात की बात। गवर्नमेंट से मतलब है आपका कि एमसीडी जो नोडल एजेंसी है? डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जी। लोकल गवर्नमेंट के अंदर में आती है वो जी। नाउ द डिबेट इज ओपन। नल डिबेट मैं ओपन करता हूं। सबसे पहले मैं 1 मिनट पहले आम आदमी पार्टी जी, आम आदमी पार्टी को, मैं सरकार है यहाँ पे और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या इंतजाम और किस तरह का ये हादसा। देखिए, आज शब्द नहीं है मेरे पास। हमने अपने 3 होनहार बच्चों को खो दिया जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एमसीडी का भी एक लिखित नियम है कि आप कोई भी ऐसा, एक बच्चे ने तो आपको भी कंप्लेंट भेजी थी 26 तारीख को। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है। जब सरकार का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो आपको बेसमेंट में आप स्टोरेज के इस्तेमाल कर सकते हैं या पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। ये बड़े बड़े कोचिंग संस्थान महंगी महंगी फीस ले रहे हैं बच्चों से और बच्चों की इस सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और देखिए, जब अधिकारियों की बात आती है, उन अधिकारियों से हमारी मांग है कि जो अधिकारी उन शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं, इन संस्थानों को चलने दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमको इतनी पीड़ा है, लेकिन आज देखिए उन अधिकारियों पर कार्रवाई होने से, जब दिल्ली सरकार ने आदेश किया उनकी जांच होनी चाहिए, जेईई को सस्पेंड किया और यह आदेश दिया कि दिल्ली में इस तरह का कोई दोबारा इंतजाम ऐसा कर दें कि दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो, लेकिन बचाने पर लगे हुए हैं। समस्या इस बात की है कि जब अधिकारियों पे हम आदेश की जब कोई आदेश लिखित आदेश देते हैं कि ऐसे सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, कुछ ऐसा लोग हैं जो उनको बचाने में लग जाते हैं। हमने लगातार ठीक आराम से 26 तारीख को उन्होंने बच्चों ने जो है कंप्लेंट किया एमसीडी को, फिर भी इनकी एमसीडी जागी नहीं है। ये इससे पहले कहते थे कि हमें एमसीडी दे दो। आज सिर्फ राजेंद्र प्लेस की बात नहीं है सर, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, जो है बालकराम, तिमारपुर, हर जगह पानी भर रहा है। मैं शनिवार को यहाँ से निकला हूँ और यहाँ से निकलते ही आरके आश्रम मार्ग पर इतना पानी भरा हुआ है, नाली साफ नहीं हो रही है साहब, नाली जाम पड़ी है, सीवर जाम पड़ा है और ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। ये सिर्फ दिल्ली के नाम पर राजनीति करते हैं, इन्होंने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। ठीक, देखिए, बात राजनीति
राजनीति नहीं है। हमारे 3 बच्चे हमने खोए हैं, ये राजनीतिक विषय नहीं है। मैं जानना चाहता हूं जिन अधिकारियों ने उस संस्थान को चलने दिया, इतनी बड़ी लापरवाही की, उनको फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों बचाया जा रहा है उनको? दे रहा हूं जी। देखिए, पहली बात तो ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि हम यहां पर पूरी तरह से फेल कर गए एज ए सोसाइटी। रुके भाई, इस कुतुब मीनार हट। देखिए, इस पूरे मसले में मुझे लगता है एज ए सोसाइटी भी हम सब फेल कर गए हैं। चाहे वो बिल्डिंग बनाने वाला हो, चाहे उसको चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे उसको किराए पर देने वाला मकान मालिक हो, चाहे उसको लाइब्रेरी बनाने देने वाला उनका मालिक हो, डायरेक्टर हो। जब आपको पता है कि भैया बेसमेंट है, पानी का इशू है, बारिश के दिन चल रहे हैं, कॉमन सेंस कह रहा है कि रोज आपके वहाँ पानी भर रहा है, आप बिल्डिंग चलाने दे रहे हो ना, वहाँ का पानी निकलवा रहे हो, लोकल बॉडी आपके पास है, मेयर आपका है, सरकार आपका है, और कहते थे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। अगर दिल्ली का लंदन की कोई सस्ती कॉपी दुनिया में कहीं मौजूद है ना लंदन की, तो वो दिल्ली में है। अगर बिस्लेरी को बिलसेरी बिकती है ना, ऐसे ही लंदन का मॉडल दिल्ली बेच के बेचा गया है कि ये लंदन है। आज ये लंदन है कि जिसमें आईएएस एस्पायरेंट डूब जा रहे हैं, ये आपका लंदन मॉडल है। 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। हमारा दिल्ली का बजट बताता हूं, 78,000 करोड़ रुपए। कहां जाता है किसी को नहीं पता। दिल्ली का जल मंत्री कहां जाता है किसी को नहीं पता। मेयर क्या कर रही है किसी को नहीं पता। विधानसभा सत्र लगेगा नहीं, विपक्ष को बात रखने देंगे नहीं, और जब अपने पर आ जाएगी अधिकारियों को आगे करके उनकी पीठ पीछे कायरों की तरह चुप जाएंगे। मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। पूरे देश का स्टूडेंट यहां आता है, केरल से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमाम सारे जगह के बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने, तमाम एग्जाम्स की तैयारी करने यहां आते हैं। कभी हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले एक आदेश दिया और बड़े स्पष्ट रूप से कहा उन्हें कोचिंग के बारे में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यही इसी दिल्ली में हादसा हुआ, आग लगी बिल्डिंग में। वो नगर था, वो जगह थी मुखर्जी नगर, और किस तरह से हम लोगों ने देखा कि वो बच्चे कूदते हुए नजर आए। तो किन कंडीशंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो तय होना चाहिए, बिल्कुल तय होना चाहिए। कांग्रेस को मैं देता हूं उसके बाद जी। देखिए भाई साहब, मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली की बात तो कर रहे हैं हम लोग, ये हालत पूरे देश के हो चुके हैं। आज कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग वोट देते हैं, सरकार चुनते हैं सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, लेकिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज किसी का भी ध्यान नहीं, जब हादसा हो जाता है उसके बाद सब संज्ञान लेते हैं, उससे पहले कोई संज्ञान नहीं लेता। हिमाचल में आप ध्यान रखिए। देखिए, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, आप मेरे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हिमाचल भी। अरे जवाब देता हूं, आप ही को जवाब, रुकिए, बीच में बोलिए। देखिए, बड़ी अच्छी करी आपने बात, लेकिन पुल तो गिर रहे हैं बिहार और गुजरात। होर्डिंग तो गिर रहा महाराष्ट्र में भी। मैंने नाम लिया ना, मैंने नाम लिया ना होर्डिंग का। आपको तो ध्यान भी नहीं, हिमाचल का नाम ले दिया आपने, दिल्ली की बात नहीं की। शहरी विकास मंत्री देश का किसकी जिम्मेदारी है? कर्नाटक में आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए और समझिए। दिल्ली के उपराज्यपाल साहब की भी जिम्मेदारी है, और जो वहाँ स्थानीय विधायक है उसकी भी जिम्मेदारी है, और जो वहाँ सांसद है उसकी भी जिम्मेदारी है, और जो सांसद है उसकी भी जिम्मेदारी है, और ये निगम पार्षद की भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पल्ला झाड़ नहीं सकते, बच नहीं सकते, सबका न्याय होगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शीला दीक्षित जी के देहांत पे कहा था, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में बहुत विकास किया, बहुत काम किया। सुझाव हो तो दीजिए, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। मुझे बताइए, आज तो बातचीत इधर होनी चाहिए कि